महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान के बाद 17 अक्टूबर का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सीधे तौर पर टक्कर महाविकास आघाड़ी और एनडीए के बीच है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कौन सी क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत है, पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे सतारा जिले की। जी हाँ दोस्तों, सतारा जिले की 7 सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से महाविकास आघाड़ी 4 सीटों पर जीत रही है, जबकि एनडीए की बात करें तो यहाँ पर एनडीए 3 सीटों के साथ यहाँ पर बड़ी बढ़त में। सीधे तौर पर टक्कर हम कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर लगातार चुनावी वार पलटवार का दौर भी जारी है। दोस्तों, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक ही चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि महाराष्ट्र में किसे टिकट मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। सिंधुदुर्ग की 3 सीटों की बात करें तो 1 पर महाविकास आघाड़ी, जबकि 2 पर एनडीए, जबकि 6 यहाँ पर बात करें सिंधुदुर्ग में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं और यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। सांगली की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 पर महाविकास आघाड़ी, जबकि 5 पर एनडीए जीतती हुई सांगली में नजर आ रही है और यहाँ पर एनडीए की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों, सांगली में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के उद्धव गुट नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार का गुट एनसीपी यहाँ पर मिलकर चुनाव एनडीए में मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सहानुभूति की लहर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ दोनों के साथ दिखाई दे रही है और ये काफी बड़े है। नांदोड़ा की बात करें तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। नांदोड़ा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 9 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 4 पर एनडीए जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। नांदोड़ा में दोस्तों महाविकास आघाड़ी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 4 सीटों पर यहाँ पर एनडीए का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कांटे के इस मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर नजर आ रहे हैं। नांदुआरा की बात करें तो यहाँ पर 3-4 सीटें आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे यहाँ पर नागपुर जिले की तो नागपुर जिले में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। नागपुर जिले में दोस्तों यहाँ पर नागपुर में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण आ रहा है। नागपुर में दोस्तों 2 बड़े बीजेपी के नेताओं का गठ बताया जाता है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, जबकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता इस क्षेत्र में दिलाते हुए साफ तौर पर नागपुर में यहाँ पर हमें नजर भी आ रहे हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों नागपुर में नंदुवार की बात करें तो 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नांदुवारा की 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। सोलापुर की 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी 7 पर, जबकि इंडिया अलायंस 4 सीटों के साथ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर सोलापुर में नजर आ रहे हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता इस बार मिलते हुए भी नजर आ रही है। वर्धा की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से महाविकास आघाड़ी 1 सीट पर जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि एनडीए यहाँ पर 3 सीटों के साथ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जहाँ दोस्तों महाविकास वर्धा जिले में काफी कमजोर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी नजर आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ बड़ा उलटफेर कर पाएगी? इसी बीच अगर ठाणे की बात करें तो 18 सीटें आती है। 5 पर महाविकास आघाड़ी, जबकि 12 पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी दोस्तों यहाँ पर काफी कमजोर दिखाई दे रही है। ठाणे क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सबसे मजबूत गठ बताया जाता है। दोस्तों ये 17 अक्टूबर का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल रख रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी है। वासी की बात करें तो 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी 2 पर, एनडीए 1 सीट यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाब होते हुए साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। यातवा माल की 7 सीटों की बात करें तो महाविकास आघाड़ी 3 पर, एनडीए 4 सीटों पर यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है। सब दोस्तों यहाँ पर सियासी बवाल हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। काफी बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से नजर आते हुए साफ तौर पर
यहाँ पर नजर अभी आ रहा है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। महाराष्ट्र में यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें आती हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर दोस्तों शिवसेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। बाला साहब नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर जबरदस्त सीटें हासिल की थी। अगर मुंबई की तरफ चलें तो यहाँ पर 26 सीटें आती है मुंबई नगर और मुंबई सिटी को मिलाकर, तो यहाँ पर 27 में से बीजेपी सिर्फ 13 सीटों पर जीत रही है, जबकि यहाँ पर 27-14 सीटों पर इंडिया महाविकास आघाड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। रायगढ़ की 60 सीटों की बात करें तो एमवीए यहाँ पर 4 सीटें हैं, एनडीए 3 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आदमनगर की 12 सीटों की बात करें तो महाविकास आघाड़ी 8 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि एनडीए यहाँ पर 4 सीटों पर ही सिमट कर रहती हुई नजर आ रही है। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर सियासी रूप में नजर भी आने वाला राज्य, काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। अभी तक हमने करीब दोस्तों यहाँ बता दें कि यहाँ पर 125 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, जिसमें एनडीए महाविकास आघाड़ी 79 पर जबकि एनडीए 46 सीटों पर यहाँ पर चुनाव में आगे दिखाई दे रही है। पालघर की 6 सीटों की बात करें तो 5 पर एमवीए जबकि 1 पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है और यह काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सियासी रूप में नजर भी आना शुरू हो चुका है। अगर पुणे की 21 सीटों की बात करें तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 6 सीटों पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी 15 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए अलायंस सिर्फ 6 सीटें यहाँ पर पुणे के जिले में जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। उस्मानाबाद की 4 सीटों की बात करें तो महाविकास आघाड़ी 3 पर, एनडीए 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। उस्मानाबाद काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए इस बार भी हमें नजर आ रहा है। नासिक की अगर बात करें तो 15 सीटें आती है, महाविकास आघाड़ी 9 सीटें जीत रही है नासिक में, जबकि 6 पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। यह दोस्तों सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर भी आ रहे हैं। नासिक जो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलते हुई हमें नजर भी आती हुई नजर आ रही है। अगर बात करेंगे ओखला की तो 5 सीटें आती है, 4 पर महाविकास आघाड़ी, 1 पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रही है। दोस्तों महाविकास आघाड़ी जो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर औरंगाबाद की अगर बात करें तो 9 सीटें आती है, 5 पर महाविकास आघाड़ी जबकि 4 पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर औरंगाबाद जिले में नजर आ रहा है। कांटे की मुकाबला दोस्तों साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हो रही है। फाइनल ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 190 सीटें जीत रही है, महाविकास आघाड़ी 190 सीटें जीत रही है, जबकि 98 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। चंद्रपुर की 6 सीटों की बात करें, 4 पर महाविकास आघाड़ी, 2 पर एनडीए जीत रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार वीडियो के साथ।